मनोहर एक छोटे से गांव में रहता था और अपने खेतों में खेतीबाड़ी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। उसका परिवार एक बहुत बड़ा परिवार था, जिसमें उसके माता-पिता, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। भाई के गुजर जाने के बाद उसकी पत्नी भी अपने बच्चों के साथ मनोहर के साथ उसके घर पर ही रहती थी। भैया, इनके चले जाने के बाद आप सारे परिवार का अकेले ही खर्चा उठा रहे हो। मैं देख रही हूँ, आमदनी इतनी नहीं है। सब लोग बड़ी मुश्किल से गुजारा कर पा रहे हैं। आप मुझे काम करने दीजिए। कैसी बातें कर रही हो भाभी। भैया के चले जाने के बाद क्या मैं आपको दरबदर ठोकरें खाने के लिए छोड़ दूं? जहां सब खाना खा रहे हैं वहां 2 रोटी फालतू बनने से कोई कम थोड़ी हो जाएगा। क्या दीदी, आप रोज एक ही बात बोलती हो। अब बस भी करो, हमें नहीं करवाना आपसे कोई काम। आप घर में ऐसे ही अच्छी लगती हो। बात काम करने या ना करने की नहीं है। मुझे तो कभी कभी मनोहर भैया पर तरस आता है। छोटी सी खेत में से कितनी आमदनी होती है, वो तो हम सभी जानते हैं। जब मुझे सिलाई कढ़ाई आती है तो मुझे काम करने दो। ठीक है भाभी, मैं इस बात पर गौर करूंगा। अभी फिलहाल सब बच्चों को बोलो कि जल्दी से स्कूल चले जाएं, देर हो रही है। भरे पूरे परिवार में 5 बच्चे थे और पांचों के पांच आपस में बड़े मेलजोल से रहते थे। मनोहर का परिवार बड़ा था, लेकिन वो तंगी में भी खुश था। मनोहर दिन रात अपनी आमदनी बढ़ाने के बारे में सोचता रहता था, लेकिन उसे कोई और काम आता ही नहीं था। इसीलिए वो सोचकर वापस अपने खेतों के बारे में ही सोचने लगता था। एक बार की बात है, गांव में सावन का मेला लगा हुआ था। वहां पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम भी लोग आयोजित कर रहे थे। सारे बच्चे मनोहर से जिद करते कि उन्हें भी मेला देखने जाना है। अरे मनोहर, मैं जानती हूँ तेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तू रोजाना बच्चों को टरका देता है। ये ले बेटा, कुछ पैसे मेरे पास रखे हुए हैं। बच्चों का दिल मत तोड़। वैसे भी इस गांव में मनोरंजन के नाम पर एक मेला ही लगता है। अरे माँ, जाने तूने कैसे करके ये 2-4 पैसे अपने पास जोड़ रखे थे। इन्हें अपने पास ही रख, मैं बच्चों को ले जाऊंगा मेले। मनोहर सब बच्चों को छुट्टी वाले दिन मेले में ले जाने की बात करता है। 3 दिन बाद जब बच्चों के स्कूल की छुट्टी होती है, तो मनोहर सब बच्चों को लेकर मेले में जाता है। बाबा बाबा, वहां देखो जादू का खेल हो रहा है। हमें भी जादू का खेल देखना है। हाँ हाँ चाचा, हम सब जादू का खेल देखेंगे। मनोहर सब बच्चों को जादू दिखाने वाली जगह पर ले जाता है। सभी बच्चे वहां पर ताली बजा बजा कर जादू का खेल देख रहे थे। जादूगर अलग अलग तरह के करतब दिखा रहा था। बच्चों को खुश देखकर मनोहर भी बड़ा खुश था कि तभी अचानक से मेले में भगदड़ मच जाती है। जो आदमी वहां पर सांड के साथ लड़ाई करके पैसे कमा रहा था, उसका सांड गुस्से से पागल हो जाता है और वो उसे रौंदता हुआ सारे मेले में इधर उधर भागने लगता है। और तभी वो जादूगर के पंडाल की तरफ ही आ जाता है। मनोहर देखता है कि वो सीधा जादूगर की तरफ भागा चला आ रहा है, क्योंकि जादूगर ने लाल रंग के कपड़े पहने थे। मनोहर आओ देखता है न ताओ, भागकर जादूगर के पास जाता है और जादूगर को धक्का देकर वो सांड को उसके सींगों से पकड़ लेता है। सांड मनोहर को घायल कर देता है। तभी वहां कुछ लोग और आ जाते हैं। वो किसी तरह मशक्कत कर उस सांड को पकड़ लेते हैं। अरे भाई साहब, आपका बड़ा शुक्रिया। आज आपकी वजह से मेरी जान बच गई। आपको तो काफी चोट आई है। रुकिए, मेरे पास कुछ दवाई है, मैं आपके जख्म पर दवाई लगा देता हूँ। नहीं नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा। पता नहीं लोग बाग ऐसे करतब दिखाने के लिए मेले में जानवरों को क्यों लेकर आते हैं। जरूर वो सांड उसके अत्याचारों से परेशान हो गया होगा। वैसे आप बहुत अच्छा जादू दिखाते हैं, मजा आ गया। सारे बच्चे भी तब मनोहर के पास आ जाते हैं। वो सहारा देकर मनोहर को घर ले आते हैं। हे भगवान, ये क्या हुआ? क्या किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया है? नहीं नहीं माँ, बाबा का कोई झगड़ा नहीं हुआ। आज तो बाबा पूरे सुपरमैन बन गए थे। उन्होंने गुस्सैल सांड को रोका और जादूगर की जान बचाई। भैया, आपको तो बहुत चोट आई है। हाँ, चोट तो आई है, तब पता नहीं चला, लेकिन अब बहुत दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ा आराम करूंगा तो सब ठीक हो जाएगा।
अंदरूनी चोट लगने के कारण मनोहर को बुखार आ जाता है और वो कई दिन तक बिस्तर पकड़ लेता है। एक दिन स्कूल से सभी बच्चे घर की तरफ आ रहे थे कि तभी वो सब नदी किनारे उदास होकर बैठ जाते हैं। अब बाबा से कैसे कहें स्कूल की फीस देनी है। उनकी तबीयत भी तो कितनी खराब है। आज मेरी टीचर ने कहा है कि कल फीस लेकर आओगे तो स्कूल में बैठ जाना, वरना कोई जरूरत नहीं है स्कूल आने की। मेरी टीचर ने भी यही कहा है। मेरी टीचर ने भी यही कहा है और उन्होंने तो ये भी कहा है कि तुम दोनों को जब फीस नहीं देनी होती तो स्कूल आते ही क्यों हो। सब बच्चों के सामने इतना तेज से चिल्लाकर बोली कि मैं तो डर ही गई और डर के मारे रोने लगी और सारी क्लास के बच्चे मेरे ऊपर हंसने लगे। सभी बच्चे स्कूल की फीस को लेकर परेशान थे। कल बाबा का जन्मदिन भी है। हम सोचते कुछ है होता कुछ है। मैंने सोचा था इस बार बाबा को अपने हाथों से कुछ बना कर दूंगी, लेकिन अब तो लगता है कुछ नहीं कर पाएंगे हम। सभी बच्चे उठकर सड़क की तरफ आ जाते हैं कि तभी एक बड़ा सा ट्रक उनके पास आकर रुकता है। उसमें से वही जादूगर उतरता है। अरे तुम सब तो वही बच्चे हो ना मनोहर के, जिसने उस दिन मेरी जान बचाई थी। और बताओ बच्चों, अब तुम्हारे बाबा कैसे हैं? उस दिन के बाद तुम लोग मेले में भी नहीं आए और मुझे तो पता नहीं था कि तुम लोग कहाँ रहते हो। मैं तो ढंग से तुम्हारे बाबा का शुक्रिया भी अदा नहीं कर पाया। चाचा बहुत बीमार हैं। उस दिन आपकी जान बचाने के लिए वो सांड से भिड़ तो गए, लेकिन लगता है उनकी छाती में बहुत चोट आई है। उनका बुखार तो उतर ही नहीं रहा। अगर वो जल्दी ठीक नहीं होंगे तो हम सब बहुत मुसीबत में आ जाएंगे। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। मुझे ये सारा सामान लेकर दूसरे गांव जाना है, वरना तो मैं तुम्हारे बाबा से जरूर मिलता। रुको, मेरे पास तुम लोगों के लिए कुछ है। जादूगर अपने बड़े से ट्रक में ऊपर चढ़ता है और वहां से एक छोटी सी आटा चक्की निकाल लाता है। ये चक्की लो, इसे जाकर अपने बाबा को दे देना, और ये पर्चा भी। ध्यान रखना बच्चों, ये दोनों चीजें तुमने अपने बाबा को देनी है। तुम इस पर्चे को खोलकर मत देखना। बच्चे वो आटा चक्की ले लेते हैं और पर्चा भी। फिर वो घर जाकर मनोहर को वो दोनों चीज दे देते हैं। मनोहर वो पर्ची खोलता है। उसमें लिखा था, मेरे दोस्त मनोहर, मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बच्चों से पता चला कि तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है। अगर मुझे जल्दी कहीं जाना ना होता तो मैं तुमसे मिलने जरूर आता। मैं तुम्हें एक छोटी सी भेंट दे रहा हूँ। ये एक जादुई आटा चक्की है, ये तुम्हारे काम आएगी। और एक बार फिर तुम्हारा शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए, जादूगर। उस पर्चे में लिखा हुआ पढ़ने के बाद मनोहर उस चक्की को देखता है। वो चक्की पुराने जमाने जैसी एक छोटी सी आटा चक्की थी, जो 2 पत्थरों को जोड़कर बनी हुई थी। अरे वाह, कितनी छोटी आटा चक्की है, बिल्कुल खिलौने जैसी दिखाई दे रही है। काश कि ये बड़ी होती तो मैं इसमें गेहूं पीस लेती। मनोहर की पत्नी के ऐसा बोलते ही वो चक्की एक बड़ी चक्की में बदल जाती है। ये देखकर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं। तभी मनोहर एक मुट्ठी गेहूं उसके अंदर डालता है कि ताकि देख सके कि ये चलती भी है या नहीं। लेकिन वो चक्की अपने आप चलने लगती है और गेहूं से आटा बनकर बाहर आ जाता है। अरे वाह, ये तो सचमुच में जादुई आटा चक्की है। जादूगर ने तो हम लोगों का बड़ा भला कर दिया। और तुम लोगों ने देखा, मैंने इसमें सिर्फ एक मुट्ठी गेहूं डाला और देखो तो एक बोरी भरकर बाहर निकला है। घर में सभी के चेहरे खुशी से चमक उठते हैं। कर भला हो भला। आज तक इस कहावत को सुना ही था, लेकिन आज पहली बार अपनी आंखों से देख भी रहा हूं। भगवान उस जादूगर का भला करे। मनोहर की पत्नी और भाभी दोनों चक्की के पास बैठ जाते हैं। एक मुट्ठी गेहूं डालने पर ही बोरी भरकर आटा तैयार हो रहा था। अरे तुम दोनों तो इस चक्की के पीछे ही पड़ गई हो। अब जरा इसको सांस भी लेने दो। मैं सोच रहा हूँ कि जब इतना सारा आटा है तो क्यों ना हम लोगों को आटा बेचने लगे। मैं कल ही मंडी में जाता हूँ और वहां पर जाकर आटे का भाव पूछता हूँ। घर में चक्की आने से अचानक से मनोहर बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगले दिन सुबह मनोहर मंडी में जाकर आटे का भाव पूछता है और फिर एक बड़े खरीदार को सारी बोरी आटा बेच देता है, जिससे उसे उसका बहुत अच्छा दाम मिलता है। सारे बच्चे इधर आओ और ये पैसे लो। कल अपने स्कूल की फीस सबसे पहले जाकर जमा कराओ। मैं जानता था कि तुम लोगों के चेहरे इसलिए उतरे हुए हैं क्योंकि तुम लोग अपने स्कूल की फीस नहीं दे पाए। अब कभी भी तुम्हारी स्कूल की फीस देर से नहीं जाएगी। सारे बच्चे खुशी से मनोहर से पैसे ले लेते हैं और अगले दिन अपने स्कूल की फीस भी जमा करा देते हैं। मनोहर उस आटा चक्की से आटा पीसकर मंडी में बेचने लगा और वहीं से ही वो गेहूं खरीद कर ले आता।
मनोहर की पत्नी और उसकी भाभी सारे घर का काम खत्म कर चक्की पर बैठ जाती और फिर आटा तैयार करती। काम खत्म होने के बाद वो चक्की वापस छोटे आकार की हो जाती। अब तो मनोहर के परिवार में सब कुछ धीरे धीरे सही होने लगा। उनका टूटा फूटा घर अब मनोहर ने ठीक कराकर एक अच्छा सा घर बना लिया। अब उनके घर में 2-2 गाय भी थी। बच्चों की फीस भी समय से जा रही थी, इसीलिए बच्चे भी दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे थे। जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज भगवान की दुआ से हम लोग बहुत अच्छे हालात में हैं। मैं सोच रहा हूँ कि गरीबों को आटा देना शुरू कर दूं ताकि उनके घरों में भी चूल्हा जलता रहे। ये तो तूने बहुत अच्छा सोचा है बेटा। हाँ। उसके बाद मनोहर अपने गांव के गरीबों की मदद किया करता था और जादुई आटा चक्की से अब सब कुछ सही हो गया था।